हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एग्जाम तरंग पर। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम ग्रामीण परिवेश के 25 प्रश्नों का एक प्रैक्टिस सेट हल करते हैं। उसी क्रम में आज हमारा यह 17 नंबर का प्रैक्टिस सेट है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, पंचायत समिति का क्षेत्र निम्न में से कौन सा होता है? तो इसका सही उत्तर होगा विकास खंड। अब यहाँ पर जान लेने वाली बातें हैं कि पंचायत समिति इसी को ही क्षेत्र पंचायत कहा जाता है। और अगर इसके सदस्यों की बात करें तो इसमें उस विकास खंड में आने वाली जितनी भी ग्राम पंचायतें हैं उनके प्रधान होंगे या फिर होंगे, और उसमें जो लोकसभा या राज्यसभा के वह सदस्य जो उस क्षेत्र के निर्वाचन का प्रतिनिधित्व करते हैं या फिर उससे संबंधित हैं, तो वो भी इसके सदस्य होंगे। क्वेश्चन नंबर 2, न्याय पंचायत का क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा होता है? बहुत साधारण सा प्रश्न है। न्याय पंचायत ग्राम स्तर पर होती है, तो इसका उत्तर सीधा हो जाएगा ग्राम। क्वेश्चन नंबर 3, आधारभूत उद्योग में से निम्न में से किसको सम्मिलित किया जाता है? तो आधारभूत उद्योगों के लिए, जो किसी भी उद्योग को शुरू करने के लिए जो बेसिक स्ट्रक्चर की आवश्यकता होती है, तो इसमें लोहा एवं इस्पात उद्योग होगा। क्वेश्चन नंबर 4, जिला विभाजित होता है? तो जिला विभाजित होता है उपखंडों में। और जिला कितने जिले हैं यूपी में? तो 75 जिले हैं। 75 जिलों में तहसीलें कितनी हैं? 823 तहसीलें हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। जिलाधीश जब राजस्व वसूली का कार्य करता है तो उसे क्या कहा जाता है? तो वो कहलाता है कलेक्टर। राजस्व वसूली का कार्य करता है कलेक्टर, और जब वो न्यायिक कार्य करता है तो मजिस्ट्रेट कहा जाता है रिटर्निंग ऑफिसर। आप लोगों को मालूम होगा, भारत निर्वाचन आयोग में 3 सदस्यीय संस्था है। एक मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं, उनके 2 सहायक होते हैं। तो इतने बड़े देश में जब, इतने बड़े राज्यों में जब होता है चुनाव, तो वहां पर मुख्य अधिकारी के रूप में वहां के एसडीएम को नियुक्त किया जाता है। तो उसको बोला जाता है रिटर्निंग ऑफिसर। यानी कि इसका सीधा सा वन लाइनर अगर देखा जाए कि जिलाधीश जब चुनाव संबंधी कार्य करता है तो उसको रिटर्निंग ऑफिसर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, जब कभी भूमि के कब्जे में परिवर्तन होता है तो उसे क्या कहा जाता है? जमाबंदी, गिरदावरी, दाखिल खारिज, इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर होगा दाखिल खारिज। यानी कि जमीन के मालिकाना हक में परिवर्तन का सीधा सा वो हो जाएगा। क्वेश्चन पूछेगा जमीन के मालिकाना हक में परिवर्तन को क्या कहते हैं, तो वो दाखिल खारिज हो जाएगी। गिरदावरी या लेखपाल संबंधी एक कार्य होता है जिससे कि साल में 2 बार करता है। ये पड़ताल होती है कि कौन सी फसल कितनी मात्रा में किस जमीन पर बोई गई है, ये गिरदावरी के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 6, भूमि सुधार हेतु कानून बनाने की शक्ति किसके पास है? तो पंचायती राज संस्थाएं, एकदम गलत। ए व बी में, दोनों में ये डी ऑप्शन जो होगा ये कंफ्यूजिंग करेगा, यहाँ पर ये कंफ्यूजन पॉइंट क्रिएट करेगा। तो इसमें राज्य सरकार के अंतर्गत आती है, ना कि केंद्र सरकार। इस पर कोई शक्ति नहीं। आप लोगों को मालूम होगा कि 7वीं अनुसूची के तहत राज्य, केंद्र और समवर्ती सूची, तो समवर्ती सूची में जो विषय हैं उन पर केंद्र और राज्य दोनों बना सकती है। तो भूमि जो है वह राज्य सूची का विषय है, तो इस पर कानून बनाएगी राज्य सरकार। क्वेश्चन नंबर 8, भूमि पैमाइश का कार्य कौन सा विभाग करता है? तो देखते ही पता चल रहा है कि चिकित्सा विभाग और शिक्षा विभाग ये बिल्कुल नहीं होंगे। भूमि प्रबंध विभाग ये भी नहीं है। इसका उत्तर सही से होगा राजस्व विभाग के अंतर्गत आता है। ये ऐसे ही बना दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 9, ग्रामीण अर्थव्यवस्था में तेजी से हो रहे परिवर्तनों का मुख्य कारण क्या है? यहाँ पर नोटिस करने वाली बात है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था के बारे में पूछ रहा है तो सरकार की नियोजित योजनाएं होंगी। अगर यहाँ पर होता कि ग्रामीण सामाजिकता या सामाजिक क्षेत्र में जो तेजी से परिवर्तन हो रहे हैं, तो ये हो जाएगा जैसे कि जाति अब कम पड़ रही है, जाति व्यवस्था को मानने वाले लोग, या अंधभक्ति या फिर रूढ़िवादिता ये कम पड़ रही है, तो यहाँ पे होता सामाजिकता में ये आता, तो ये होता जनता में जागरूकता बढ़ रही है। लेकिन ग्रामीण अर्थव्यवस्था की बात कर रहा है तो यहाँ पर सरकार द्वारा नियोजित योजनाएं उत्तर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10, मीट्रिक जरीब में कड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो सीधा स्टैटिक सा क्वेश्चन है ये, तो इसमें होती है 100 कड़ियां होती हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। निम्न में से कौन भू क्षेत्रफल के मापन की इकाई नहीं है? तो भू क्षेत्रफल के मापन की इकाई नहीं है करम। बाकी ये अंकनम, एकड़, कैनाल और भी जैसे होती है अंतर्राष्ट्रीय भू क्षेत्रफल के मापन की अंतर्राष्ट्रीय इकाई हेक्टेयर है। यूपी में तुम्हारा जैसे हेक्टेयर के बाद एकड़ हो जाता है, एकड़ के बाद तुम्हारा बीघा हो जाता है, बीघा के बाद बिस्वा आता है, बिस्वा के बाद जैसे कि बिस्वांसी है, कचवासी है, धुर है। तो ये क्षेत्रफल के मापन की इकाइयां हैं। क्वेश्चन नंबर 12, भारत में जिला प्रशासन
पुस्तक के लेखक, ये दोस्तों पुस्तक का नाम है भारत में जिला प्रशासन। इस पुस्तक के इन्होंने लिखा है HK गोयल ने लिखा है। बलवंत राय मेहता त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के समर्थक थे और अशोक मेहता द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के समर्थक थे। और लक्ष्मीमल सिंह भी, इन्होंने समीक्षा की थी और संवैधानिकता की बात की थी कि पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिकता प्रदान की जाए। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। निम्न में से किसको लोकतंत्र की पाठशाला कहा जाता है? केंद्र सरकार, राज्य सरकार, संसद, स्थानीय स्वशासन। तो इसमें यह भी देखने को मिलता है कि ये संसद, इन दोनों को तो देखते ही ऑप्शन निगलेक्ट हो सकते हैं, लेकिन संसद में कंफ्यूजन हो सकती है, तो ये भी नहीं होगा, इसमें स्थानीय स्वशासन माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, किसान क्रेडिट कार्ड से निकाली गई धनराशि का भुगतान कितने समय में करना होता है? तो किसान क्रेडिट कार्ड से निकाली गई धनराशि 12 महीने में इसका भुगतान करना होता है। कब किसान क्रेडिट योजना चालू हुई थी? तो 1998 में यह योजना शुरू की गई थी। क्वेश्चन नंबर 15, भूमि सुधार के अंतर्गत सर्वाधिक सफल कार्यक्रम किसे माना गया है? तो ये माना गया है जमींदारी उन्मूलन को। जमींदारी उन्मूलन अधिनियम कब पारित हुआ था? 1950 में। चकबंदी यूपी में कब लागू हुई थी? तो ये 1954 से शुरू हुई थी और 1958 में संपूर्ण यूपी में चकबंदी चालू हो गई थी, लागू हो गई थी। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 16, उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को शुरू किया गया था। तो ये कौन सी योजना है? ये है PM किसान योजना। PM किसान के नाम से ज्यादा विख्यात है। तो ये शुरू की गई थी गोरखपुर से। कब शुरू की गई थी? तो ये शुरू की गई थी 24 फरवरी 2019 को। क्वेश्चन नंबर 17, पहला राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस किसके द्वारा घोषित किया गया था? यानी कि जो पंचायती राज दिवस बनाने की परंपरा है, या किस प्रधानमंत्री के द्वारा शुरू की गई थी? तो ये श्री मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा शुरू की गई थी। कब मनाया जाता है पंचायती? 24 अप्रैल को। 24 अप्रैल को मनाया जाता है। और पहला कब मनाया गया था पंचायती राज दिवस? तो पहला 2010 को मनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 18, ग्राम सभा में निम्न में से कौन शामिल है? ये दोस्तों बेहतरीन सा प्रश्न है, 3-4 बार पूछा गया है। तो इसका उत्तर सही से होगा कि गांव की पंचायत मतदाता सूची में दर्ज व्यक्ति। अब मतदाता सूची में दर्ज होंगे तो उनकी उम्र 18 साल से ऊपर होगी। वैसे गांव में रहने वाले सभी व्यक्ति, तो ये ग्राम सभा नहीं होगा। ग्राम सभा में जिनकी उम्र 18 साल से ऊपर है और उनका नाम निर्वाचक मतावली में दर्ज है। क्वेश्चन नंबर 19, सिंचाई के निम्नलिखित तरीकों में से किसे ट्रिकल सिंचाई के रूप में जाना जाता है? छिड़काव सिंचाई, उप सिंचाई, ड्रिप सिंचाई, बबलर सिंचाई। तो इसका होगा ड्रिप सिंचाई। इसके अंतर्गत क्या होता है कि ये पौधों की जड़ों में बूंद बूंद करके पानी पहुंचाया जाता है, जिससे कि वाष्पीकरण पानी का नहीं होता है ज्यादा और वो जल का संरक्षण होता है, कम पानी खर्च होता है। और इसकी सिंचाई की किस देश ने शुरू की थी आविष्कार? तो ये इजराइल के द्वारा शुरू की गई थी पहली बार। क्वेश्चन नंबर 20, पर्यावरणीय खेती को निम्न में से किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो पर्यावरणीय खेती यानी कि जैविक खेती, यानी कि ऑर्गेनिक फार्मिंग। क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में से कौन सी फसल खरीफ की है? तो खरीफ की आप लोगों को देखते ही पता चल रहा होगा कि ये 3 जो फसलें हैं ये रबी की हैं और ये कपास जो है ये खरीफ की फसल है। तो इसमें अगर देखा जाए इसके कपास की प्रजातियां, तो हो गई एक देसी, दूसरी हो गई सुबिन, एक हो गई श्यामली, एक हो गई सुजाता। देसी, श्यामली, सुबिन, सुजाता, ऐसे आप लोग याद करिए। क्वेश्चन नंबर 22, पशु में निम्न में से कौन सा विटामिन मुख्य रूप से पशु उत्पादों में मुख्य रूप से मांस और डेयरी उत्पादों में पाया जाता है? तो यह है उत्तर नंबर इसका होगा सी, विटामिन B12। इसको बोला जाता है साइनोकोबालामिन, कोबालामिन होता है। ये देखा जाए इसमें कोबाल्ट धातु प्राप्त होती है, कोबाल्ट धातु होती है और ये जल में घुलनशील है, जल में घुलनशील है। क्वेश्चन नंबर 23 पे, भारत की संसद द्वारा हिंदू विवाह अधिनियम कब लागू किया गया? तो यह हिंदू विवाह अधिनियम लागू हुआ था 1955 को। क्वेश्चन नंबर 24, एक व्यक्ति के लिए पंचायत का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु है? पंचायत का सदस्य की बात कर रहा है, न कि मतदाता
मतदान देने की आयु की बात कर रहा है। तो यह होगा 21 वर्ष पंचायत का सदस्य बनने की, और मतदान करने की 18 वर्ष, 18 साल। क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में से कौन सा रोग दूषित जल के सेवन से होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा हैजा। और हैजा के बारे में जाने तो ये किससे फैलता है? ये फैलता है जीवाणुओं से, जीवाणु जनित रोग है और मक्खियों के द्वारा फैलता है। रोगी के शरीर में पानी की कमी हो जाती है एवं खून का संचार कम हो जाता है। तो ये आज हमारे 17 प्रैक्टिस सेट पूर्ण होते हैं। जल्द ही फिर मिलते हैं एक नए प्रैक्टिस के साथ। तब तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।